प्रश्नावली जो हमारी 7.4 है कक्षा 12 गणित की समाकलन हमारा चैप्टर नंबर 7। इसको हम शुरू करेंगे आज की इस वीडियो में। देखो ये वाली जो प्रश्नावली हमारी से इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग में बन जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो एग्जाम की दृष्टि से ये वाली प्रश्नावली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। और इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले कुछ आपको सूत्र याद होने चाहिए जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं। आप देखो कि जितना भी हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है 1 2 3 4 और 2 सूत्र इधर हैं 5 और 6, ठीक। तो ये सारे सूत्र अगर आपको याद आए इस प्रश्नावली को करने से पहले आपको इन सारे फॉर्मूलों को याद कर लेना है, ठीक। और फिर इसको इसी जो हमारी प्रश्नावली 7.4 है उसी में इन सारे फॉर्मूलों का यूज होगा। जो 6 फॉर्मूले हैं 3 तो बिना रूट वाले हैं। देखो ये पहला, इस पे रूट नहीं लगा, नीचे इसमें भी रूट नहीं लगा, इसमें भी, और बाकी 3 में रूट लगा, इसमें और इसमें और इसमें, ठीक। तो फॉर्मूले याद कैसे करने हैं वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक। तो फॉर्मूले आप जरूर याद कर लेना इनको। तो हमने कुछ कॉपी में भी जो फॉर्मूले लिखे हैं सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला डाल के इस तरीके से आपको लिख लेना है। देखो पहला फॉर्मूला हमारा क्या होता है 1/a का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, यानी ये बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a। आपको अगर tan इनवर्स x का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ 1/a आ गया, tan इनवर्स x/a आ गया। अगर आप याद करेंगे आसानी से याद हो जाएंगे। तो हमने इसमें सीरियल से लिख रखे हैं, पहले बिना रूट वाले हैं। देखो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस लग गया है सिर्फ, ठीक। तो यहाँ इसमें प्लस है इसमें माइनस है, फिर इसका उल्टा हो गया यहाँ पे। और सेम ऐसा ही रूट वाला है, पहले वाले में हमने रूट लगा दिया और दूसरे वाले में भी रूट लगा दिया और तीसरे वाले में भी हमने रूट लगा दिया। इधर आपको ध्यान रखना है बस, ठीक। जितने बार आप लिखोगे फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक। बार बार क्वेश्चन में जितने बार आप क्वेश्चन अप्लाई करोगे बार बार फॉर्मूला लिखते जाओ, खुद से याद हो जाएगा, ठीक। तो अब प्रश्नावली पे आ जाओ। प्रश्नावली का देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन ऊपर 3x स्क्वायर, नीचे x की पावर 6 प्लस 1, ठीक। हमें इसका समाकलन करना है। ऊपर दे रखा है 3x स्क्वायर और नीचे x की पावर 6 प्लस 1, ठीक। ये चीज हमें दे रखी है। तो समाकलन हम किसके सापेक्ष, x से सापेक्ष करते हैं, इसलिए हमने dx लिखा है। अब देखो इस x की पावर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए अगर आप 2 प्लस 1 लिखोगे तो भी 3 आएगा और 1 प्लस 2 लिखोगे तो भी 3 आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत है। 3x स्क्वायर 1 प्लस x की पावर 6, ठीक। हमने ऐसा क्यों किया अभी आपको खुद से पता चल जाएगा। अब हम x की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर 1 प्लस x की पावर 6 को लिख सकते हो x क्यूब और उसकी पावर 2 dx, ठीक। ये तो छोटे क्लासों में आपको मालूम होगा घातांक वाला रूल। अब हमने ऐसा क्यों किया क्योंकि हमें मालूम है इसको हम अगर t मान के अवकलन करेंगे तो हमें ऊपर वाला मिल जाएगा। माना t बराबर x की पावर 3, इसका दोनों ओर अवकलन करोगे x के सापेक्ष dt बट्टे dx, इसका समाकलन अवकलन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक। तो dt बराबर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx, यानी 3x स्क्वायर dx, 3x स्क्वायर dx। इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ठीक। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख लेंगे dt और नीचे 1 प्लस, इसको हमने क्या माना है t माना है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक। अब देखो अभी हमने सारे फॉर्मूले लिखाए हैं, आपको नहीं याद है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए क्या कि हमें मालूम है आपको tan इनवर्स x का समाकलन मालूम है, tan इनवर्स x का
क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, देखो सारे इनवर्स वाले और सब कुछ अगर याद है तो ही आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आने वाला है। ठीक, अब यहाँ पे tan इनवर्स x था तो हम t कर दें, कोई दिक्कत, और t के सापेक्ष अवकलन, तो इसका क्या हो जाएगा 1/t² हो जाएगा। और वही हमने लिख रखा है, क्या चीज है यहाँ पे, तो इसका जब समाकलन करोगे तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स t। ठीक, देखो यहाँ पे हमने उल्टा किया है, यहाँ पे होगा 1/x² dt और यहाँ पे होगा 1 dx। इसका समाकलन ये होता है और इसका समाकलन ये होता है। ठीक, तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स t। ठीक, tan इनवर्स t आ गया। अब tan इनवर्स t प्लस c जुड़ जाता है, समाकलन नहीं आता। अब t बराबर हमने क्या माना था वही रख दो, हमने माना था x⁻3, तो tan इनवर्स x⁻3 प्लस के c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब यहां से हम फॉर्मूले का भी यूज कर सकते थे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, फॉर्मूला होता है किसका dx/a² प्लस x² बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक, प्लस के c, ये हमारा फॉर्मूला होता। अगर हम फॉर्मूले से करते तो यहाँ पे फॉर्मूले हम 1 को लिख सकते थे 1 का स्क्वायर, तो ये a की जगह पे है और ये x की जगह पे है, तो a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर यानी क्या हो जाता 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो 1/a, a की जगह पे क्या है 1, फिर tan इनवर्स x/a और x की जगह पे क्या है t, तो t/1 प्लस के c। अब t बराबर हमने क्या माना था वही रख दो, 1 का किसी में डिवाइड करो 1 ही आना है, तो यहाँ पे tan इनवर्स x⁻3 प्लस के c। ठीक, फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे और यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते थे। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। ऊपर है 1 और नीचे अंडर रूट के अंदर है 1 + 4x²। ठीक, अब इसमें रूट वाला फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ऊपर दे रखा है 1 के बट्टे में अंडर रूट 1 + 4x²। ठीक, ये सवाल हमें दे रखा है। देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 के बट्टे में अंडर रूट 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं पूरे को 2x का स्क्वायर, क्योंकि अगर खोलोगे तो यही मिलेगा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और x का x²। ठीक, और हमें इसका फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, चूंकि करके लिख लोगे साइड में dx बट्टे अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। लॉग में होता है लॉग x प्लस यही आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस के c। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, तो ये अप्लाई कर दो बराबर लॉग x की जगह क्या है 2x। ठीक, तो 2x प्लस अंडर रूट के अंदर यही आ जाएगा 1 + 4x² प्लस के c। ठीक, सिर्फ फॉर्मूले का खेल है। अब हो सकता है ये आप कई लोगों का आंसर एनसीईआरटी से मैच ना कर रहा हो, तो आप दूसरी विधि से भी लगा सकते हो, हालांकि इतना अगर आप लगाओगे तो भी गलत नहीं जाएगा इस तरीके से। ठीक, अगर दूसरे में क्या करना था, अगर हम सेकंड मेथड विधि से करें तो
देखो इसको आप टी मानते, किसको, इसको 4x² को माना टी बराबर, या आप ऐसा करो यहां से 4 कॉमन ले लो। ठीक, तो मैं 4 कॉमन ले रहा हूं। ऊपर है 1 के बट्टे में 1 प्लस 4x²। ठीक, अब 4 जब कॉमन लोगे यहां से नीचे से तो क्या हो जाएगा, 1 के बट्टे में अंडर रूट, देखो जिसके पास 4 नहीं है उसके बट्टे में आ जाएगा, और 4 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस x²। ठीक, अब इस 4 का वर्ग मालूम है क्या होता है, 2। इसको रूट से बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएंगे, 1/2 और 1/2 कांस्टेंट से बाहर रखोगे इससे। ठीक, साइन समाकलन साइन से बाहर हो जाते हैं। अब ऊपर बचा क्या है, 1/4, 1/4 को लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, अब हमें फॉर्मूला मालूम है, सब पूरे पे रूट लगा था। ठीक, फॉर्मूला में क्या मालूम है, log x प्लस a का स्क्वायर प्लस x² प्लस c। अप्लाई कर दो, बराबर 1/2 log x की जगह पे क्या था, 2x प्लस अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर कितना था, यानी a की जगह हमने क्या लिया था, 4x²। a की जगह हमने लिया था 1, तो 1 प्लस 4x² प्लस के c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरा दे रखा है ऊपर, 1 के बट्टे में अंडर रूट के अंदर 2 माइनस x² प्लस 1। ठीक, ऊपर है 1 और इसके बट्टे में है 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस का 1। ठीक, ये चीज हमें दे रखी है। अब ये भी कुछ उसी फॉर्म का है, किसका, a का स्क्वायर प्लस x², जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था पीछे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम t मान लेते हैं, माना t बराबर 2 माइनस x, इसको t माना, तो दोनों जब अवकलन करोगे तो इसका तो 0 हो जाएगा और इसका 1, यानी dt इधर आ जाएगा dx, तो माइनस का dx, यानी dx की जगह हम लिखेंगे माइनस के dt। ठीक, और माइनस तो समाकलन साइन से बाहर हो जाएगा, तो माइनस के dt बट्टे में इसको आपने क्या माना है, t, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का भी स्क्वायर। ठीक, टोटल पे रूट था, रूट लगा दिया। अब हमें इसका फॉर्मूला मालूम है, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, चूंकि अंडर रूट के अंदर dt बट्टे a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर होता क्या, log 2x प्लस अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला होता है हमारा, तो लगा दो। अब देखो यहाँ पे है t का स्क्वायर, तो इसको आप पहले लिख लो, a को पहले लिख लो, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो माइनस dt बट्टे, इसको आप ऐसे लिख लो 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। अब a की जगह क्या है 1 और x की जगह पे क्या है t। ठीक, तो माइनस के log यहाँ पे सिर्फ x होता है, x प्लस a स्क्वायर प्लस x²। ठीक, तो यहाँ पे x की जगह पे हमारा क्या है t, तो t प्लस अंडर रूट के अंदर यही आ जाएगा क्या,
ए का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब टी बराबर जो हमने माना था वही रख दो यहाँ पर। क्या माना था? माइनस के लॉग टी माना था 2 माइनस एक्स। टी बराबर माना था 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर। अब इसका वर्ग करोगे, ए का ए माइनस बी का वर्ग। सभी को मालूम होगा ए माइनस बी का वर्ग क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो 1 तो प्लस आई, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस के 4x। ठीक, माइनस के लॉग 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर। ये कितने हो जाएंगे? 4 और 1 5। तो सबसे इसको सही क्रम में लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस के सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यही आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर दे रखा है, सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। तो आप इसको खुद से भी लगा के देख सकते हो पहले, फिर आप वीडियो बाद में देख सकते हो। ऊपर 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। ठीक, ये चीज हमें दे रखी क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां से खुद ही आप समझ जाओगे। क्या समझ जाओगे? कि हम इसको लिख सकते हैं, किसको? 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 5 एक्स का स्क्वायर। लिख सकते हैं? ठीक, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 5x को t मान लेंगे और इसका अवकलन करेंगे। माना t बराबर 5x। ठीक, तो dt बट्टे dx इधर क्या हो जाएगा 5, तो dt बट्टे 5 बराबर dx, यानी dx की जगह हम क्या लिखेंगे dt बट्टे 5। ठीक, और बट्टे में 5 है तो बाहर आ जाएगा समाकलन साइन से। dt नीचे क्या है 3 का स्क्वायर प्लस, और इसको हमने क्या माना था t, तो t का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, यहाँ पे देखो माइनस था। ठीक, माइनस प्लस का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। फॉर्मूला हम लिख देते हैं साइड में, चूंकि डी एक्स बट्टे अंडर रूट के अंदर होता है ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस के सी। ठीक, ये तो साइन इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है नीचे बट्टे में अंडर रूट के हो तो साइन इनवर्स एक्स। ठीक, ये उसी से आप पहचान सकते हो साइन इनवर्स एक्स का समाकलन क्या होता है, ये तो होता है 1 बट्टे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये इसका होता है। ठीक, बार बार हम गलत लिखते रहे, यानी इसका समाकलन साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक, इस फॉर्मूले की मदद से सिर्फ आप इसको याद रख सकते हो, क्योंकि एक ही जगह कोई नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, तो 1 के बट्टे में 5 और इसकी जगह क्या लिखेंगे साइन इनवर्स
एक्स की जगह पे क्या था, टी, तो टी बट्टे में ए, तो ए की जगह क्या था, 3। ठीक, अब टी बराबर जो हमने आप माना था वही रख दो, 1/5 साइन इनवर्स 5x/3। टी को हमने 5x माना था प्लस के सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, 5वें क्वेश्चन पे आ जाओ। ऊपर है 3x और नीचे 1 + 2x⁴। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, ऊपर है 3x और नीचे क्या है 1 + 2x⁴। ठीक, ये पावर में 4 लगा है। ठीक, ये चीज हमें दे रखी है। अब देखो, आपको मालूम होना चाहिए, आप अगर √2 को इसका स्क्वायर लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, कहने का मतलब ये है खाली √2 और इसका मतलब एक ही होता है, स्क्वायर लगा दो, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो भी 2 आना है और तो पहले तो था ही सिंगल। ठीक है, यानी √2 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इस चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ऊपर तो 3x है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। 1 प्लस इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, √2 और x² टोटल का स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही चीज मिल जाएगी आपको। अब इसको हम t मान के अवकलन कर देंगे तो हमें ऊपर वाली चीज मिल जाएगी x dx, और 3 हमारे समाकलन साइन से बाहर हो जाएंगे। माना t बराबर √2x²। ठीक, जब अवकलन करोगे इधर dt/dx और यहां से √2 तो आपको कांस्टेंट है, बाहर रहेंगे और इसका अवकलन हो जाएगा। इसका अवकलन क्या, 2x। ठीक, dx को उधर भेजो तो dt बराबर dx को उधर भेजा और इसको इधर ले आओ 2√2 को, 2√2 को। ठीक, इधर dx और x था। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x dx, इस पूरे की जगह x dx, इसकी जगह हम लिखेंगे dt/2√2 और ये तो बाहर हो ही जाएगा समाकलन साइन से। ठीक, तो 3 बाहर लिखा और ये भी नीचे आ जाएगा 2√2। अब यहाँ पे लिखेंगे dt और नीचे 1 + t का स्क्वायर, और 1 को भी लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला बन गया जो हमने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था। क्या लगाया था, चूंकि dx/a² + x² बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस के c, ये होता है। तो यहाँ पे लगा दो, तो 3 2√2 1/a की जगह क्या है 1, फिर tan इनवर्स x की जगह क्या है t/a की जगह क्या है 1 प्लस के c। t बराबर जो हमने माना था यहीं पे रख देंगे। t हमने किसको माना था, इस पूरे को, तो लिख दो 3 2√2, ये 1 से 1 डिवाइड होगा, सो आपको मालूम ही है क्या आ जाएगा, tan इनवर्स √2 x²। ठीक, प्लस के c। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आराम से अगर क्वेश्चन को समझोगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा, और जल्दबाजी में करोगे तो समझ में आने वाला नहीं है। ठीक, आपको सोचना भी पड़ेगा किसको हमें रूट बनाना है, किसको स्क्वायर बनाना है। अब इसमें क्वेश्चन में यही खूबी थी कि यहाँ पे आपको इस तरीके का बना लेना है, x² a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर।
अब यहाँ पे इसको हमने लिखा √2 को इसके अंदर, क्योंकि इसका वर्क करोगे तो खोल के यही मिलेगा जब इसको वर्क करोगे। ठीक, इतना इम्पोर्टेंट था इसमें। बाकी फॉर्मूले तो आपको मालूम ही होने चाहिए। ठीक, तो छठे क्वेश्चन पे आ जाओ। ऊपर है x² और नीचे 1 - x⁶ x² और नीचे 1 - x⁶। ठीक, ये चीज हमें दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। अब इसमें जो हमने क्वेश्चन पीछे करा रखे हैं, शायद दूसरा क्वेश्चन कराया था, सेम वही वाला अप्लाई होगा। x² dx 1 - इसको हम लिख सकते हैं x⁻³ और उसका स्क्वायर। अभी इस पावर 6 वाला सेम हमने दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में किया था। ठीक, हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें मालूम है इसका अवकलज ऊपर मौजूद है x³ का, तो हम इसको t मान लेंगे। माना t बराबर x⁻³ तो जब दोनों ओर अवकलन करोगे तो इसका हो जाएगा 3x²। तो dt/3 बराबर x² dx, यानी x² dx। इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे, dt/3, और आपको मालूम है 1/3 बाहर आ जाएगा समाकलन साइन से। ऊपर dt, इस पूरे की जगह हमने लिखा dt, और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे एक नया फार्मूला आ गया माइनस वाला, तो माइनस वाला अभी तक नहीं आया था, अब माइनस वाला लिख लो। तो देखो, चूंकि अगर आप पेपर में करेंगे तो आप अगर साइड से इस फॉर्मूला लिख देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है। ठीक, dx/a² माइनस x² बराबर होता है 1/2a log a प्लस x अपॉन में a माइनस x प्लस के c। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, अप्लाई कर दो। तो 1/3 तो टोटल के बाहर थे, 1/2 a की जगह क्या है 1/2a log a माइनस x, यानी a की जगह 1 माइनस x की जगह t, और 1 प्लस t 1 माइनस t प्लस के c। t हमने जिसको माना था वही रख देंगे, तो इधर हो जाएगा 1/6 log 1 प्लस x⁻³ और नीचे 1 माइनस x⁻³ प्लस के c। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बाकी के क्वेश्चन नंबर 7 से हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, डेली पढ़ो पर थोड़ा थोड़ा पढ़ो। ठीक, समझ के पढ़ो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।